हाय डियर फ्रेंड, आप देख रहे हैं ईएससी नॉन टेक्निकल का सब्जेक्ट जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी, जिसमें ड्राइंग का चल रहा है और ड्राइंग में ये सेक्शन ऑफ सॉलिड चल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और किस तरीके से। देखिए ये जितना भी मैंने प्रोजेक्शन बताए हैं, इनमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से ड्रॉ होते हैं और क्या बनता है, उनका जो फ्रंट व्यू बनता है तो कैसा बनता है। यही सारे क्वेश्चन को लेकर ईएससी में क्वेश्चन पूछता है। ड्राइंग कैसे बना है, प्रोसीजर वो नहीं पूछता है, एक्चुअली व्यू कैसा आ रहा है वो चीज़ें पूछता है। तो जब ये बनाने का प्रोसीजर आपको आता रहेगा तभी आपको पता चलेगा कि व्यू कैसा आ रहा है, चाहे फ्रंट व्यू हो चाहे उसका सेक्शनल व्यू हो, किस तरीके से आता है। ये प्रोसीजर आपको पता रहेगा तो आप उसी टाइम पे एग्जैक्ट अपनी रफली ड्राइंग बना के आप देख भी सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर पता रहेगा तभी कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन को देख लेते हैं और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ख़ास करके अगर कोई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहा है, जैसे फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, हेक्सागोनल पिरामिड है। ठीक है, पिरामिड आपके पता ही है कि पिरामिड जो होता है वो उसका एक ही ऊपर की तरफ सेंटर पॉइंट होता है और बाकी सारे जो कॉर्नर होते हैं हेक्सागोनल के उससे मिले हुए रहते हैं। बेस उसका 20 mm साइज है एंड एक्सिस ऑफ 80 mm लॉन्ग है। इज रेस्टिंग विथ इट्स बेस एज ऑन द HP। ठीक है, इफ इट वॉज कट बाई सेक्शनल प्लेन एट a distance of 30 mm from the apex with an angle of 25 degree to the HP, ड्रॉ द फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू एंड ट्रू शेप। ये आपको ड्रॉ करके बताना है। तो ये किस तरीके से ड्रॉ होगा, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हमारा सबसे पहला काम होता है रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही कर रहा हूँ, रेफरेंस एक्सिस के ड्रॉ कर देता हूँ। क्वेश्चन अगर आपने लिख लिया है तो बहुत ही बेटर है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे उसका x और यहाँ पे उसका y। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद से आपको क्या कर देना है, एक पॉइंट पे हमने इसके एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे और एग्जैक्ट इसके 90 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे कि ताकि देखो मैं ये प्रोटेक्टर का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टी स्क्वायर नहीं है। आपके पास टी स्क्वायर है तो आप फटाफट टी स्क्वायर की यूज करके आप फटाक से कर सकते हैं। इन पॉइंटों को अगर मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो एग्जैक्ट ये 90 डिग्री पे ये ड्रॉ हो जा रहा है। ठीक है, मैं सेंट्रल लाइन की तरह एक्सिस वाली लाइन जो है उस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये उसकी एक्सिस वाली लाइन हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक सेक्शन लाइन हो गई। अब मुझे क्या करना है कि उसने बोला है कि उसका जो बेस एज है वो ऑन दी HP है, तो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि बेस 20 mm है ना, तो एक यहाँ पर साइज लो। ठीक है, 20 mm मतलब यहाँ पे सेंटर पे रखो और हॉरिजेंटली इसको ड्रॉ करना है। ये भी ध्यान रखना, हॉरिजेंटल ड्रॉ करने के लिए मान लो कोई पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से भी 90 डिग्री पे बना लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट बनाना है ना। तो मान लो कि कोई पॉइंट मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने ये सेट किया और 90 डिग्री वाला थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट पे ये सेट किया और मैंने यहाँ पे 90 वाले पॉइंट पे कट कर दिया और ये इन मैंने हल्की सी लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, मुझे मेरे जो काम का है वही काम का। अभी देखो यहाँ से 20 mm साइज है ना, तो एक साइड लेंथ तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, मान लो यहाँ पर ये लेंथ लेकर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर और बाकी लेंथ ड्रॉ करना है। जैसे ये वाला लाइन हो गई। ठीक है, एक आपका यहाँ पर आ गया, एक आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, 120 डिग्री ड्रॉ करोगे तो दूसरा साइड आएगा। ठीक है, 120 डिग्री एंगल बनना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया हेक्सागोनल के इंटरनल एंगल का एक इंटरनल एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। तो एक तो आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया, इस तरफ वाला भी ड्रॉ कर लो। इस तरफ में अगर करोगे तो आपका जो आ रहा है पॉइंट, सॉरी 1 मिनट, एग्जैक्ट आपका आना चाहिए, तो यहाँ पर कर लोगे। अब ये लाइन 120 का, इन पॉइंटों को साथ में मिलाइए और 120 जितना डिस्टेंस ले लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने ये पॉइंट सेट किया और ये पॉइंट तो सेट हो गया। अभी ये 1 आएगा, ये 2, तो यहाँ से मैंने ये पॉइंट लेकर हेक्सागोनल बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेक्सागोनल अगर एग्जैक्ट नहीं बनाओगे तो एग्जैक्ट आपका व्यू नहीं आएगा। यहाँ पे लिया और यहाँ से ये 1 और ये 2 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से एक 120 डिग्री बना लीजिए। ठीक है,
यहाँ पर आपने ये सेंटर को रखना है, एग्जैक्ट लाइन मिलानी है, 120 डिग्री आपका यहाँ पे आ जा रही है, ठीक है। और इस पे से करोगे, पहले इसको खींच लो, ठीक है, एग्जैक्ट इसको पॉइंट पे लेकर ये मैंने मिलाया। और थोड़ा सा समझाने में मुझे टाइमिंग लग रहा है, देखिए ये 1 और ये 2, यहाँ से लेकर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर इस पर भी आपने वही 120 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि हेक्सागोनल में 120 डिग्री होता है, तो 120 यहाँ पर आ रहा है। इस पॉइंट को भी मैंने मिला देना है, ठीक है। इस पॉइंट को लेते हुए मैंने दोनों सेट किया है, यहाँ पर आपका आ जाता है, ठीक है। ये मैंने सेट किया और इन दोनों को मैं मिला देता हूँ, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को ने क्या कर देना है, मिला देना है। ध्यान रहे कि हॉरिजॉन्टल रहना भी चाहिए, सॉरी, ठीक है। ये पॉइंट आपका मिल गया। अब इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी मिलाओगे, ये पॉइंट को भी मिलाना इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा सा दिखना चाहिए, मेरा तो कहीं ना कहीं एंगल लेने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, तो ये आपका बन गया, ठीक है। इनके डायगोनल को मिलाओगे तो इसका सेंटर पॉइंट भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेंटर पॉइंट आ रहा है और ये जो गया है उसका आ गया। अब इसका नाम रख देते हैं, देखिए ए आ गया, बी आ गया, सी यहाँ पर आएगा, डी ई एफ आ गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये इनकी लाइनिंग को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए कैसे जा रहा है इनकी लाइनिंग, ये एक्सिस इसकी लाइनिंग गई। फिर बाद में ये पॉइंट का भी ड्रॉ कर देंगे, ये उसकी एक्सिस गई। फिर बाद में इन दोनों पॉइंटों को लेके ड्रॉ करेंगे। एग्जैक्ट थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा एग्जैक्ट में प्रॉब्लम आता है। ये गया, फिर बाद में ये वाला पॉइंट को ले लो, ठीक है, ये ड्रॉ हो गया, ओके। अब ये जो पॉइंट है इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो ये ऑन दी एचपी है, तो इसका बेस तो रेफरेंस एक्सिस पे ही आ जाएगा उसका, ठीक है। इसका बेस रेफरेंस एक्सिस पे ही आ जाएगा, तो यहीं पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट को हमने मिला लेना है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने मिला लिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो इसका ए डैश यहाँ पे आ जाएगा, बी और एफ यहाँ पे आ जाएगा, बी डैश और एफ डैश। फिर बाद में ई डैश, ई ए बी सी और ई डैश यहाँ पे आ जाएगा, सी डैश, ई डैश और यहाँ पे डी डैश आ जाएगा। और यहाँ से 80 mm पे उसका एपेक्स है, तो 80 mm पे मैं एपेक्स बना लूँ। ये 9 पे किया, मतलब 1 से यहाँ पे ले लूँगा मैं। देखिए यहाँ 1 का पॉइंट आ गया, ये 1, मतलब यहाँ पर आपका ओ डैश आ जाएगा। अब इन पॉइंटों को मुझे मिला लेना है। देखिए इस पॉइंट को रखा और ए को रखा तो मिला दिया है, ये आ गया, ठीक है। फिर बाद में इस पॉइंट पर रख के और बी वाले पॉइंट को मिला लेंगे, बी मिल गया। फिर इस पॉइंट पर रख के और ये ई को मिला लिया, फिर इस पॉइंट पर रख के मैंने डी को मिला लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको बन गया, ओके। ये इसका फ्रंट व्यू आपको दिख गया, ठीक है। अब बोला है कि टॉप से कितने mm, 30 mm नीचे, 30 mm नीचे, मतलब यहाँ पर आपने क्या बना देना है, 30 डिग्री का एंगल बना, 25 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक कट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अगर इसके ऊपर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल अगर सेट करूँ, इस तरीके से देखो हॉरिजॉन्टली अगर सेट करूँ तो 25 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर एग्जैक्ट आएगा, ये 25 आ रहा है। तो इस पॉइंट को मिलाते हुए, ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए मैंने ये सेक्शन खींच दिया, ठीक है। ये मान लो एक्स एक्स सेक्शन होगा। अब ये एक्स एक्स सेक्शन जहाँ जहाँ कटा है, ठीक है, उसके एग्जैक्ट आपने लाइनिंग ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। देखिए ये पॉइंट, इसका नाम पहले कर देते हैं। देखो ये 1 लाइन को कट करे, ए वाली लाइन को जो कट करे, यहाँ पे 1 रख देते हैं, इसका 1 डैश। बी और मतलब बी को 2 ले लो, और एफ को देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 का आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो मतलब ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन गई है वो 2 और 6 को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब यहाँ पे जो कट हुआ है वो 2 डैश और 6 डैश को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। फिर बाद में ये वाली जो लाइन गई है, देखो यहाँ 3 और 5 डैश को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली 3 डैश और 5 डैश को रिप्रेजेंट करेगी, और ये 4 डैश को रिप्रेजेंट करेगी।
अभी इन सभी लाइनों को सीधी लाइन खींच देंगे हम। यहाँ पे जहाँ कट हुआ है एकदम सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर देनी है, एग्जैक्ट ये सीधी लाइन ड्रॉ हुआ, ठीक है। ये वाला जो था ना 4 वाले की लाइन ड्रॉ किया, फिर उसके बाद से ये जो है एग्जैक्ट आपने इसको लाइन को ड्रॉ कर दूँ। सब लाइन आपको दिख रही होगी, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया ये लाइन, आगे इधर मिल गया है, ठीक है। उन सभी पॉइंटों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि ऐसे ना गड़बड़ हो। मेरा हो रहा है लेकिन आप टी स्क्वायर का यूज़ करोगे ना तो नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया, और ये 1 पॉइंट को आप मिलाते हुए लाइन लेकर आओगे, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैं ये पॉइंटों को मिला रहा हूँ, ठीक है। देखो ये 4 वाली जो पॉइंट आई है और ये 4 वाली है, देखो कौन सा आई है, ये वाली लाइन आई है। तो यहाँ पर आपका 4 हो गया, इस पॉइंट पे देखो ये 4 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया। फिर उसके बाद से 3 और 5 की लाइन देखो ये आ रही है, थोड़ी सी अंदर हो गई है, लेकिन 3 और 4 मतलब देखो ये 3 की है, तो यहाँ पर आपका 3 हो गया और यहाँ पर आपका 5 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से ये वाला पॉइंट कैसे करेंगे वो चीज़ें पहले भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि इसको एकदम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लो। हॉरिजॉन्टली आपने यहाँ से इसको ड्रॉ करोगे तो जहाँ पे कट हो रहा है ना, ये डायमेंशन ले लोगे, ये डायमेंशन सेंटर से ये डायमेंशन ले लो, और ये जो डायमेंशन आ रहा है इसको यहाँ से लग के ऊपर नीचे कट कर दो, ये इस पर, ठीक है। वैसे भी इसकी ज़रूरत तो नहीं है मुझे, इसमें ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है, चलो कोई बात नहीं, जाने दो। ये वाली जो लाइन आ रही है ना, देखो ये 2 वाली और ये 6 वाली लाइन, तो 2 वाली 6 वाली लाइन ये आ रही है, और इसमें देखो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। अब फिर बाद में यहाँ पर ये जो लाइन आई है वो यहाँ पर उसका 1 हो जाएगा। अब ये सभी पॉइंटों को मिला दो, ठीक है। सभी पॉइंटों को आपने क्या कर देना है, मिला देना है। देखिए ये मिला दिया इस तरीके से, यहाँ पर ये कर्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आपको बना हुआ दिख जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बना हुआ दिखेगा। अभी इनको इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है कि मुझे ट्रू शेप चाहिए। ट्रू शेप चाहिए तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, एग्जैक्ट इसके पैरेलल मैंने लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रॉ किया। अब इसके जो ना, इसके परपेंडिकुलर, ये पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, एग्जैक्ट होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट से मैं ये लाइन ड्रॉ कर दिया, सभी पॉइंटों से जहाँ जहाँ पॉइंट से कट हुआ है सभी पॉइंटों से आपने लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये उसके एक्सिस की इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट खींच दिया और ये पॉइंट को खींच दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे कि ये उसका एक सेंटर पॉइंट है जो एक्सिस से कटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जा रहा है 1 वाला 1 पॉइंट मिल गया, और यहाँ लास्ट में उसका 4 पॉइंट मिल गया। बाकी ये 2 6 और ये 3 5 नहीं मिल रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या करोगे, तो यहाँ पर ध्यान देना, इसके सेंटर ले लो, इसके सेंटर से आपने 2 6 का डिस्टेंस ले लेना है। देखिए इसके 2 और इसके 6 का डिस्टेंस ले लो, और 2 6 का यहाँ सेंटर पे रख के ये 2 की लाइन है और यहाँ पर 6 की लाइन है, वो आपने एग्जैक्ट कट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 3 और 5 का पॉइंट ले लो, इसके 3 और 5 का पॉइंट लिया, और 3 और 5 का इसके यहाँ पे रखना है, और 3 का कट कर दो, यहाँ पे 5 का कट दो, सारे पॉइंट मिल गए, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसका 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। इन सभी पॉइंटों को मिला दो, देखो ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद से ये वाला जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पे मिल गया, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ मिल गया, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट इस तरीके से। ये जो आपका डायग्राम मिल गया इसका एग्जैक्ट इस तरीके से आपको इसका देखोगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से टॉप से देखोगे यहाँ पर ऐसे, तो इस तरीके का आपको शेप दिखाई देगा, तो ये ट्रू शेप होता है। ये क्या होता है, ट्रू शेप होता है। तो कैसा दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है।
कि अगर सेक्शनल देखा जाएगा तो किस तरीके से दिखेगा, तो ये डायग्राम जैसा दिखेगा। तो ऐसे डायग्राम बना के भी पूछ सकता है कि क्या सेक्शनल व्यू इस तरीके से, इनमें से कौन है सेक्शनल व्यू। तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं। तो आप ये अच्छी तरीके से देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। नेक्स्ट लेकर आएंगे कि सरफेस डेवलपमेंट आएगा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस की बात करेंगे कि किस तरीके से उसका सरफेस डेवलप होता है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए और आप उससे रिलेटेड अच्छी तरीके से वीडियोज़ को समझकर और जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो देखते रहिए और अपने आप को बेटर बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।